जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंपायर। अंपायर कहने का मतलब राज्यपाल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको आज जो है खेल के रूप में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इस खेल में जो है मुख्यमंत्री टीम का कप्तान होगा और जो राज्य चलाता है, लेकिन गवर्नर जो है अंपायर होगा, जो तय करेगा कि खेल नियमों के हिसाब से खेला जा रहा है या फिर नहीं। तो हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कि राज्यपाल की क्या शक्तियां होती है, क्या पावर होती है, क्या काम होता है। इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग राज्यपाल को क्या बोले हैं? अंपायर बोले हैं। तो अंपायर क्या कौन बन सकता है, पहले जानते हैं अंपायर कौन बन सकता है। तो गवर्नर जो है किसी भी स्टेट का गवर्नर कौन सा बन सकता है। देखिए दोस्तों, पहली बात है उनको भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी राज्यपाल बनेंगे उनको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उनका उम्र जो है कम से कम 35 साल होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि सरकार से कोई वेतन वाले या दूसरी नौकरी में न रहा हो। चौथा कंडीशन है किसी चुनाव में जीता हुआ नेता या फिर एमएलए नहीं हो। ये चार कंडीशन दोस्तों, ये राज्यपाल का एलिजिबिलिटी हो गया, योग्यता हो गया। तो नियुक्ति कैसी होती है? राज्यपाल योग्यता जान लिए। और नियुक्ति कौन करता है? देखिए, इन्हें आम जनता वोट देकर नहीं चुनती है, बल्कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री की सलाह पर देश के राष्ट्रपति सीधे इन्हें नियुक्ति करते हैं। और इनका कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल का नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति के अच्छा अनुसार होता है राज्यपाल। तो परंपरा क्या संविधान में लिखा नहीं है कि, लेकिन आमतौर पर गवर्नर को जो है उस राज्य के निवासी नहीं होना चाहिए जहां वे काम कर रहे। देखिए, अगर कोई राज्यपाल जो है किसी राज्य का राज्यपाल बनता, जैसे बिहार हो गया और एक यूपी हो गया, तो मान लीजिए बिहार का कोई राज्यपाल बनना चाहता है बिहार में, तो बिहार का निवासी नहीं होना चाहिए, बल्कि अदर स्टेट का वो निवासी होना चाहिए। तो ये कंडीशन है दोस्तों राज्यपाल बनने की। चलिए आगे है इस नौकरी के क्या फायदा, राज्यपाल जब अगर बन जाते हैं तो इससे क्या फायदा मिलेगा। पहली बात, वेतन मिलेगा 3.5 लाख रुपया हर महीना। इसमें कोई नहीं इनकम टैक्स देना है, कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3.5 लाख रुपया वेतन मिलेगा। दूसरा, घर मिलेगा एकदम राज्य का सबसे शानदार और मुफ्त बंगला मिलेगा, राजभवन जैसे हम लोग कहते हैं। तीसरा, मिलेगा सुविधाएं, फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिलेगी। मुफ्त हवाई यात्रा मिलेगी, जेट से कैटेगरी का सुरक्षा मिलेगा, ड्राइवर के साथ कार, और मुफ्त जीवन भर जो है वीआईपी मेडिकल इलाज दिया जाएगा। फिर आगे लास्ट में जब रिटायरमेंट किया जाए, रिटायरमेंट के एज में जब आ जाएंगे, रिटायरमेंट जब होगा, तो कोई आम मासिक पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ऑफिस और सिक्योरिटी का खर्च उम्र भर मिलता है दोस्तों राज्यपाल को। अब आगे बात कर लेते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच की मजबूत पुल के रूप में राज्यपाल काम करते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में काम कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं दोस्तों। ये केंद्र के प्रतिनिधि करते हैं। तो गवर्नर जो है राष्ट्रपति को बताते हैं कि राज्य में सब ठीक चल रहा है नहीं। ये गवर्नर का काम होता है। और राज्य के मुखिया कौन होते हैं? राज्य का हर सरकारी जो है वो काम जो है वो कानून गवर्नर के नाम पर ही होता है। अगर मान लिया जाए कोई मुख्यमंत्री किसी कानून को पास करना चाहती है, तो उस पर राज्यपाल का साइन होता है। राज्यपाल जैसे साइन करेंगे वो कानून बन जाएगा। ऐसे देखिए, दोहरा भूमिका होता है, जैसे गवर्नर को एक ही समय में दो लोगों का ध्यान रखना होता है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का भी ध्यान रखना पड़ता है, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। अंपायर जैसे हम लोग बोले हैं राज्यपाल, और कप्तान किसे बोले हम लोग? मुख्यमंत्री को। दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों? देखिए, इनका चुनाव, गवर्नर का चुनाव जो है राष्ट्रपति द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इनका चुनाव नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जो है जनता के वोटों के द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। मुख्य काम क्या होता है राज्यपाल का? यह देखना कि सरकार संविधान के नियमों से चलता है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। ये गवर्नर का काम होता है। मुख्यमंत्री जो है नीतियां बनाता है, काम करता है, फिर राज्य को चलाता है दोस्तों मुख्यमंत्री। खास पावर क्या होता है दोनों के पास? गवर्नर के पास जो है कोर्ट द्वारा दी गई जेल की सजा को कम या फिर माफ कर सकते हैं, पर फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते। गवर्नर जो है वो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, वो केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री के पास क्या पावर होती है? और राज्य की पुलिस उनके हाथ में होती है, शिक्षा और विकास का पूरा कंट्रोल उनके पास होती है। ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में थोड़ा अंतर हो गया। अब देखिए दोस्तों, गवर्नर के फैसले, सलाह या फिर अपनी मर्जी होती है। देखिए दोस्तों, संविधान जो है आर्टिकल नंबर 163 में कहता है कि गवर्नर का लगभग हर काम मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की सलाह से ही करना होगा, यह खुद से फैसले नहीं ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री की सलाह माननी पड़ती है दोस्तों गवर्नर को।
गवर्नर की अपनी मर्जी नहीं चलेगी। 10% जो समय होता है कुछ खास या फिर मुश्किल मौकों पर गवर्नर अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, विशेष विशेष अधिकार जो है शक्ति होती है जब गवर्नर बिना मुख्यमंत्री से पूछे सिर्फ अपनी समझ और संविधान के हिसाब से खुद फैसला लेते हैं दोस्तों। इसे बोलते हैं विशेषाधिकार शक्ति जो है वो गवर्नर के पास होती है। देखिए दोस्तों, अब बात करें जब जो है जब मैच टाई हो जाए, मतलब कि अगर कोई पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है, अगर उसमें सीट जो है किसी को बहुमत नहीं आवेगा, तो राज्यपाल अपनी विवेक बुद्धि से किसी एक पार्टी के को किसी एक पार्टी को व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री बना देंगे और फिर उन्हें को जो है फिर बाद में बोलेंगे आप बहुमत इसको सिद्ध कीजिए। तो इसे कहते हैं हंग असेंबली कहते हैं दोस्तों। जब चुनाव में किसी पार्टी को पूरी तरह से जीतने वाला एक वोट न मिले, तब गवर्नर की असली पावर सामने आती है। यहाँ पे गवर्नर अपनी समझ से यह तय कर दे कि किस पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाना है दोस्तों। ये पावर होती है गवर्नर के पास जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। तो ये त्रिशूल विधानसभा से करे जब कोई भी एक टीम पूरी तरह से न जीत पाए और सीधा बीच में लटक जाए, तो उस परिस्थिति में जो है वो राज्यपाल के पास पावर होती है। वो किस पार्टी के व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब देखिए सुपर पावर टू क्या होता है राज्यपाल के पास। इनके पास 3 दरवाजे होते हैं जो आर्टिकल 200 में कहा गया है। पहला कि गवर्नर बिल पर साइन करते हैं और तुरंत कानून बन जाता है दोस्तों। और दूसरा है वापसी। गवर्नर बिल को वापस सुधार के लिए भेज देते हैं, पर अगर विधानसभा इसे दोबारा भेजे तो गवर्नर को साइन करना ही पड़ता है। ये दूसरा कंडीशन है दोस्तों। तीसरा है थर्ड एम्पायर के रेफर, मतलब अगर बिल में कुछ ज्यादा गलत लगे तो गवर्नर इसे सीधे राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो गवर्नर के पास ये 3 शक्तियां होती है दोस्तों। ये 3 शक्तियां होती है गवर्नर के पास। अंपायर पर बेईमानी, यहाँ इल्जाम क्यों लगता है दोस्तों? अब राज्यपाल को जो है क्या इल्जाम लगता है? इल्जाम लगता है कठपुतली होने का आरोप लगता है, क्योंकि गवर्नर को केंद्र सरकार यानी दिल्ली चुनती है। इसलिए अक्सर राज्य सरकारें आरोप लगाती है कि गवर्नर निष्पक्ष अंपायर नहीं बल्कि दिल्ली के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली है। तो पॉकेट वीटो के बारे में बात करें अब, तो कई बार गवर्नर किसी बिल पर ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, किसी बिल पर ना हाँ बोलते हैं, तो वह बिल जो है महीनों तक अपनी टेबल पर अटका कर रख देते हैं। इससे राज्य के काम जो है रुक जाते हैं। खेल को और फेयर कैसे बनाए दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, पूंछी आयोग ने सुझाव दिया कि समय सीमा क्या रखा, बिल को अनिश्चित काल तक रोकने के सफर जो पावर जो खत्म होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर फैसला लेना चाहिए। अगर कोई भी गवर्नर जो है किसी भी बिल को पास नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा समय तक रोक लेते हैं, तो नियम आया है कि उसे 6 महीने के अंदर फैसला देना हो किसी भी गवर्नर को। ये पूंछी आयोग के सुझाव है दोस्तों। और राजनीति से दूर, गवर्नर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कम से कम 2 साल से किसी भी राजनीति या पार्टी से जुड़ा हुआ न हो। मुख्यमंत्री राय, गवर्नर को नियुक्ति करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह लेनी चाहिए। ये तो सुझाव आया दोस्तों, ये अप्लाई तो हुआ नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जब थर्ड अंपायर दखल दे यानी सुप्रीम कोर्ट के नियम, कोई पॉकेट वीटो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि गवर्नर किसी भी बिल को हमेशा के लिए अटका नहीं सकते, उन्हें जितनी जल्दी हो सके फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, गवर्नर संविधान के ऊपर नहीं है। अगर वह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके फैसलों की जांच कर सकता है और उन्हें पलट भी सकता है। ये थर्ड एम्पायर के रूप में सुप्रीम कोर्ट का नियम है दोस्तों। थर्ड एम्पायर के रूप में कौन काम किया? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे काम किया दोस्तों। अब लोकतंत्र का खूबसूरत संतुलन देखिए दोस्तों। जनता वोट देती है, चुनती है, तो क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। सीएम को काम चेक करते कौन करते हैं? गवर्नर चेक करते हैं। और गवर्नर से कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक लगा देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? हमारे अधिकारों को रक्षा करते हैं। तो गवर्नर का असली काम काज जो है राज्य को परेशान करना नहीं होता है, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि कोई भी नेता अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करे। जब अंपायर निष्पक्ष होता है तभी खेल जो है जीतता है कोई भी। तो ये था दोस्तों राज्यपाल के बारे में। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते दोस्तों